औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नहायत ज़रूरी मसला और एक वो फरमाइश जो अक्सर मरीज़ डॉक्टर से करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ताकत की ड्रिप लगा दें, बहुत कमज़ोरी हो रही है, उठा ही नहीं जा रहा, सर जिस्म में दर्दें हो रही हैं और अजीब व गरीब मसाइल हो रहे हैं और बस आप मेहरबानी करें, बस एक ड्रिप लगा दें। तो अक्सर जो तो डॉक्टर होते हैं वो समझाते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, या आप सिंपल मुंह से, अगर आप उल्टी नहीं आ रही या आपका मुंह सलामत है, मैदा ठीक है, तो आप कोशिश करें कि मुंह से आप खाएं पिएं और उससे ताकत वाली अशिया का इस्तेमाल करें। लेकिन जो बदकिस्मती से हमारी गली मोहल्ले के अंदर डिस्पेंसर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि एक ड्रिप वो सिंपल उनको काम भी वही होता है और वो लगा देते हैं, और लगाने से मरीज़ को क्या फ़ायदा हो ना हो ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं होती। मसला ये होता है कि बस सिंपल एक ताकत की ड्रिप तो लग गई। तो अगर आप इसकी हकीकत को जानें तो हमें पता चलेगा कि ये ड्रिप जो है नॉर्मल सलाइन, उसके अंदर 4 गिलास पानी होते हैं, यानी 1 लीटर पानी होता है और 9 ग्राम जो है इसके अंदर नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर आप 4 गिलास पानी लें और उसमें नमक डाल दें और उसी को ही वो एक ड्रिप बन जाए और वो पी लें, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा बदर्जे इसके कि आप ड्रिप लगवाएं। अलबत्ता ये हमारी चीज़ें हैं, हम रोज़मर्रा यही करते हैं, हमारा काम भी यही है, हम डिफरेंट किस्म की ड्रिप वगैरह वो लगाते भी हैं। लेकिन जो मोस्टली लगाई जाती है उसके अंदर ये रिंगल लैक्टेट लगाते हैं, ये नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो जितना नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट, डेक्सट्रोज़ वाटर, तो उसके अंदर या चीनी या नमक या इसी तरह के आयंस वगैरह होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो उसमें ऐड किए जाते हैं। लेकिन इनके जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसान ज़्यादा है। एक तो ये है कि आप ये ड्रिप लगवा रहे हैं और इसकी वजह से जिस जगह आप लगाएंगे, क्योंकि ये ड्रिप एक जो है ये 40 रुपए की आती है और इसके साथ जो एक आईवी सेट जिससे वो पाइप इसको कनेक्ट किया जाता है वो 15 रुपये का, 15 से 20 रुपये का आता है। और साथ में 5-10 रुपये का अगर कोई इंजेक्शन मेथिकोबाल या नीरोबियान वगैरह का वो लगा देते हैं जो वक्ती तौर पे मल्टीविटामिन्स होते हैं। साथ ही अगर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो इल्लीगल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी ऐड कर देते हैं। तो वक्ती तौर पे तो ये होता है कि आपके जिस्म में जैसे ये चीज़ें जाती हैं, पहले पानी की कमी तो और बंदे को होती है क्योंकि हम लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा है, गोश्त खाने की आदत ज़्यादा है, दालें खाने की आदत ज़्यादा है, लेकिन हम पानी कम पीते हैं। तो जब जिस्म के अंदर डायरेक्टली पानी जाता है या 3-4 घंटे, आप वैसे तो आप टाइम ही नहीं देते अपनी सेहत के लिए, या कोई सेहत के लिए कौन है जो वॉक के लिए निकलता है, जो चुन के खाता है, साफ़ सुथरा खाता है, या उसको होता है कि मैंने अपनी सेहत, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है। ये वो वाहिद 3-4 घंटे होते हैं कि जिनके अंदर आपको ख्याल आता है कि नहीं, मुझे सेहत का भी ख्याल रखना है, और आप रिलैक्स होकर लेटे हुए होते हैं और ड्रिप चल रही होती है। तो अगर ये ड्रिप वगैरह का पानी ये आपको लग तो जाता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है आधा दिन, एक दिन यही होता है, लेकिन इसके नुकसानात ज़्यादा हैं अगर आप गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं या अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते। तो होता यह है कि एक तो जब वो लगेगा, वो वेन आपको अगर नहीं मिलती तो पंक्चर होता रहेगा बार बार, और अगर मिल भी जाती है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सिरिंजेस और ये ड्रिप वगैरह अननेसेसरी जब इस्तेमाल होती हैं, ये पानी आम तौर पे आम पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसके अंदर ही वो सलाइन उसको सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो नॉर्मल सलाइन बन जाता है। लेकिन इसमें और एक आम पानी में फ़र्क ये होता है कि ये स्टरलाइज्ड होता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो और इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा हुआ हो, बहुत पुराना हो, एक्सपायर हो, तो फिर यही जो मिनरल्स हैं ये आपके लिए वबाल जान बन जाते हैं। और ये स्टेरॉइड अंधाधुंध इस्तेमाल करना, और इसके अलावा हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स ये बढ़ रहा है, और उसकी वजह यही है कि जब आप एक से दूसरी सिरिंजेस और ये इन्फेक्शन, जिस्म की जो जिल्द के बैक्टीरिया हैं वो इसी तरह अंदर जाते हैं, फ्लेबाइटिस करते हैं। तो ये आए दिन ये हम मसाइल देखते हैं। जो गली मोहल्ले में हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो अपना काम करते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं, बीपी वगैरह जो चीज़ें उनकी हैं वो चेक करते रहते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वो डॉक्टर की तरफ भी भेजते हैं और अस्पताल का रुख करते हैं, और वो एक गाइडेड काम कर रहे होते हैं, सुपरवाइज्ड काम कर रहे होते हैं कि कोई मसला होता है किसी डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं। लेकिन एक जो अपने तौर पे कर रहा है और उसकी निशानी ये है कि ये इसकी कीमत 40 से 50 रुपये है, और इसके साथ जो लवाजमात हैं उसकी कीमत कम 200-300 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ड्रिप लगाने के जो चार्जेस होते हैं वो 1000 से 1500 रुपये चार्ज किया जाता है।
और कहते हैं कि जी डॉक्टर लूटते हैं। डॉक्टर नहीं लूटते, वो डॉक्टर आके घर लगाता है नहीं, वो आपके गली मोहल्ले के जो डिस्पेंसर होते हैं, जो जिनको आप लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर कहलवाना शुरू भी हो जाते हैं और फिर डॉक्टर बन भी जाते हैं। तो ये चीज़ें अब नुकसानदेह कहाँ पे होती हैं? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्डिक पेशेंट होते हैं, जिनका दिल पहले ही कमज़ोर है, आप एक मोटर है जो पहले ही 10 लीटर मुश्किल से उठा रही है, उसके अंदर आप 2 लीटर 3 लीटर और ऐड कर देते हैं और बड़ी तेज़ी से करते हैं तो वो मोटर मज़ीद बैठ जाएगी। वो पेशेंट जिनको दिल के अमराज होते हैं, जिनको कोई पहले हार्ट अटैक हुआ होता है, मैं बहुत सादा अल्फाज में बात करने की कोशिश करूँगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कम से कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो दिल के उनके फेफड़ों में और उनका लोड बढ़ जाता है दिल के ऊपर, और हो सकता है कि आपकी ड्रिप लगाते ही या दरमियान में ही वो इतने ही हो कि सांस ख़राब होना शुरू हो जाए और फ़ौरन वहीं पे ही इवन हार्ट अटैक होता है या डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो ये कोई इतना ही आसान चीज़ नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जिनको गुर्दों का मसला है, वो अगर ड्रिप लगाते हैं, हर दूसरे दिन लगा रहे हैं और ज़्यादा एक एक दो दो से उनका इक्तफ़ा ही नहीं है, वो उसमें मिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो उनके अंदर वो ये मसाइल होते रहते हैं और गुर्दे भी ख़राब होते हैं और इवन डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। गुर्दों वालों को मसाइल होते हैं, दिल वालों को मसाइल होते हैं, और तीसरे मरीज़ वो जिनके फेफड़ों का मसला है, जो स्मोकर हैं, जिनके फेफड़े पहले ही कम काम कर रहे हैं, या उनके जो फेफड़ों के गिर्द एक झिल्ली सी होती है उसके अंदर पानी है, प्लूरल एफ्यूजन वगैरह है, या उनके अंदर अनीमिया है, तो इन अफराद के अंदर जब आप ये ड्रिप ज़्यादा लगवाते हैं तो ये नुकसानदेह होती हैं। हम जब अस्पतालों में लगाते हैं तो हमारी इन ड्रिपों के साथ एक मीटर हुआ करता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं हम, हर एक इंसान के वज़न के बराबर पर केजी, यानी उसके कितने किलो का इंसान है, उसको कितने कतरे चाहिए, कितनी देर में चाहिए, और कितने क्या क्या चाहिए। यानी जैसे हमें पता है कि 1 ml के अंदर जब वो आप ड्रिप लगाते हैं तो उसके अंदर से कतरे गिरते हैं, तो 1 ml 1 cc के अंदर 18 कतरे होते हैं, और वो कतरे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर ये कितने जाएंगे। दिल वाला मरीज़ है तो कितने देने हैं, अगर कोई और मसला है गुर्दों का मरीज़ है तो कितने देने हैं, देने भी हैं या नहीं देने। एक तो है कि बीमार इंसान है उसको ज़रूरत है, लेकिन एक ये है कि शौकिया लगवाते हैं कि जी अम्मा जी होरां या बुजुर्गां नूं हर एक हफ़्ते बाद एक इतवार वाले दिन ड्रिप डे होता है। या गांव में देहातों में मैंने काम किया तो वहाँ पे एक दिन हुआ करता था जब सारी आवाम आती थी कि जी आज ताकत दाना एक टीका चढ़ा, या आज ताकत दी एक ड्रिप चढ़वा लवी। तो वो ड्रिपें चढ़ाने का हम मना भी करते थे, समझाते भी थे कि जब तक अल्लाह ने आपका मुंह सलामत रखा हुआ है, अगर ड्रिपें इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती तो साथ कुछ सुन्नत में या हर चीज़ में शामिल हो गई होती। तो अगर अल्लाह ने आपका मुंह सलामत रखा है, एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं मुँह से खा लूँ, और हम मना कर देंगे। लेकिन अब वो सलामती है आपके पास कि आप खा सकते हैं तो खाएं। पानी पीना है आप 4 गिलास नहीं 10 गिलास पिएँ, उसका अगर ज़्यादा भी होगा तो वो गुर्दों को आराम से वो निकल सकता है, वो मैदे से गुज़रेगा, वो जिगर से गुज़रेगा, वो आप साफ़ शफाफ जो भी उसमें कमी बेशी होगी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में कोई मसला भी है तो जिगर उसको अपना सारा उसकी सफाई कर लेगा, क्योंकि जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की अल्लाह ने हमें एक उज़्व दिया है, उसको कहते हैं जिगर। लेकिन अगर ये ड्रिप के अंदर कोई केमिकल हो या कोई बैक्टीरिया हो और डायरेक्ट आपने साफ़ शफाफ जो आपका खून है, जिसके लिए अल्लाह ने एक सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर जब आप ये पानी जो इन्फेक्टेड है या साफ़ नहीं है या ड्रिप एक्सपायर हुई है और आपने डाल दिया, तो उसको सफाई करने के लिए गुर्दे, दिल, जिगर हर चीज़ को काम करना पड़ता है, और वो उनके लिए नुकसानदेह होता है। अक्सर वो पूरी तरह उसे फ़िल्टर नहीं कर पाते। तो इसलिए गुजारिश है कि जब भी आप अव्वल तो डॉक्टर से मशवरा करें, और जब तक ज़रूरत हो तो आप रिकमेंड भी करवाएं तो ड्रिप लगवाएं, लेकिन आपको ये पता हो कि ये कितनी लगवानी है, कितनी दफ़ा लगवानी है। ये इनको पहले अगर कार्डिक मसला है तो सारों को ज़रूरी नहीं है, और बराए मेहरबानी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इलाज ना करें, बीमारी के और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, चाहे जो भी डॉक्टर हो। कि वो जब कह रहा है वो आपकी बुराई के लिए तो नहीं कह रहा, आपको वो तंग करने के लिए। डॉक्टर तो होता ही वो है जो आपको आपकी बेहतरी के लिए कहता है। तो जब आपने उसके मशवरा लिया, लेकिन करना क्या है जो आपके दिल में है कि चलो असल मसले पे नहीं आना, असल मुद्दे पे नहीं आना, आपने एक ड्रिप लगवाई, बहुत फर्मा बरदार पुत्र है, माशाल्लाह ठीक हो गया, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। तो कोशिश करें कि आइंदा जब भी कोई ड्रिप लगाए, एक तो साफ़ हो, रिकमेंडेड हो,
और उसके बाद आप उसको देखें कि कितनी लगनी है। और इसके अगर इन्फेक्शन या कोई भी मसला होता है तो ये ज़हन में रखें कि इससे मसाइल बिगड़ भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो किसी ना किसी के लिए ज़रूर फ़ायदा मंद होगी। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।